बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता रोज़ भी नाज़रीन ये खबर चलती रही है, लेकिन मैं आपको दे नहीं सका। खबर ये है कि गालिब मार्केट के इलाका के अंदर जिस शख्स ने, उमर फारूक नामी शख्स ने एक बच्ची को गैराज में ले जाकर, गाड़ी में ले जाकर उसके साथ जुल्म किया था और उसके साथ गैर फितरी, गैर इखलाकी हरकत की थी, इसे नाज़रीन इसका इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर में नाज़रीन इसके नेफे के अंदर जो है वो पिस्टल चल गया है। सीसीडी पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए गई तो अचानक इसके नेफे में जो है वो पिस्टल चढ़ गया है। इसकी तस्वीर भी आप लगी देख रहे हैं। अस्पताल में शख्स पड़ा हुआ है और नाज़रीन इस शख्स ने बड़ा जुल्म किया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुई थी और तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने इस पर नोटिस लिया था। अवामुन्नास इस वाक़या के ऊपर बड़ी गर्म थी, बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था अवाम के अंदर कि ऐसे अफराद जो है बार बार इस किस्म की हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अंजाम भी देख रहे हैं ऐसी हरकतें करने वालों का कि उनके नेफे में पिस्टल चल जाता है, सौदे उड़ जाते हैं, लेकिन नाज़रीन ये लोग बाज नहीं आते हैं। और अब नाज़रीन एक अंदाजे के मुताबिक ये जो नेफे में पिस्टल आजकल चल रहा है, इसकी जो तादाद हो चुकी हुई है वो तकरीबन 10 के करीब जा चुकी हुई है कि 10 के करीब अफराद के नेफे में पिस्टल चल गया हुआ है, जिसमें कहौर में, कसूर में, मुल्तान में और दीगर जो पंजाब के अजला हैं वहाँ पर नेफे में आजकल पिस्टल चलना जो है वो शुरू हुआ है। और इस पिस्टल चलने की वजह से तकरीबन 10 अफराद जो है वो इस वक्त अपने सौदों से महरूम हो चुके हैं। नाज़रीन, ये हमारे पंजाब की बड़ी एक बीमारी थी कि जिसका इलाज सीसीडी पुलिस जो है वो कर रही है और कई मरीज़ जो है इस बीमारी के इस वक्त सेहतयाब होकर अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी भी बहुत सारे बीमार लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं कि जिन्हें इस इलाज की ज़रूरत है। जैसे जैसे इनकी बीमारी जो है वो सामने आती जाएगी वैसे वैसे सीसीडी इनका इलाज करती रहेगी। ये तो नाज़रीन हो गई उमर फारूक की खबर कि जो गालिब मार्केट के इलाका के अंदर जिसने अपने एक कोठी के गैराज में ले जाकर एक गाड़ी के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ गैर इखलाकी हरकत की थी। उसकी FIR भी मैंने पढ़ के सुनाई थी, मेरा व्लॉग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन चलते हैं सीसीडी जो रात गए एक एनकाउंटर की है उस एनकाउंटर की तरफ चलते हैं कि जिसमें एक डाकू जो है वो मारा गया है जबकि एक ज़ख्मी हो गया है। नाज़रीन, सीसीडी कोतवाली की तरफ से ये एनकाउंटर सामने आया है। इसका टिकर पढ़ लेते हैं कि क्या वाक़या हुआ है, क्या मामला हुआ है। उसके बाद आपको मज़ीद इस वाक़या के मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन मेरा एक और व्लॉग है कि जो एक स्टेज एक्ट्रेस के ऊपर है कि स्टेज एक्ट्रेस के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। इसके टॉपिक के ऊपर अगला व्लॉग आप मेरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नाज़रीन ये एक बड़ा एक अहम व्लॉग है। तो नाज़रीन अब चलते हैं सीसीडी के एनकाउंटर की तरफ। क्या एनकाउंटर हुआ है? थाना मस्ती गेट नज़र बैटरी मार्केट के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कोतवाली के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नईम अहमद बमा टीम ने मस्ती गेट के इलाका में तलाश बुदरो या गान मुजरिमान और इश्तिहारी के लिए नाकाबंदी की हुई थी कि 3 कस मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोकने की कोशिश की गई। मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने सरकारी गाड़ी के पीछे और जमीन पर लेट कर अपनी जानें बचाई। फायरिंग के नतीजे में सरकारी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा जबकि 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि मुलजमान की मोटरसाइकिल बेकाबू होकर जंगले फुटपाथ पर टकरा गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद को भी 2 गोलियां सीने पर लगी, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट की बदौलत वह महफूज रहे। इत्तला मिलते ही DSP दानिश आसिफ रांझा अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। तकरीबन 20-25 मिनट तक पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। DSP दानिश आसिफ रांझा की जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त हिक्मत अमली के नतीजे में पुलिस पार्टी ने इलाके को घेरे में लेकर कामयाब कार्रवाई की। फायरिंग रुकने पर चेकिंग के दौरान 2 डाकू मजरूब पाए गए जो अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे थे, मगर एक डाकू जख्मों की ताब ना लाकर जांबाक हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त शबीर उर्फ रघु के नाम से हुई, जख्मी मुलजिम की शनाख्त आफाक वल फयाज के नाम से हुई। इब्तदाई पड़ताल के मुताबिक मुलजमान का संगीन क्राइम रिकॉर्ड सामने आया। 50 से ज्यादा वारदातों में साबका रिकॉर्ड याफ्ता मतलूब इश्तिहारी पाए गए। मजीद ये कि चंद रोज कबल भी इन्हीं मुलजमान ने शेखुपुरा में मजामत पर एक शहरी को जख्मी किया था। मुलजमान ने कुछ अर्सा कबल पुलिस की रेड पर सीधी फायरिंग करके फरार हो गए थे। DSP दानिश आसिफ रांझा जराइम पेशा नासिर के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। इनकी पेशा वाराना क़यादत और बहादुरी पुलिस फोर्स के लिए बाइसे फ़ख्र है। जी जनाब, ये टिकर जारी किया गया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से कि जिसमें बताया गया है कि शबीर उर्फ रघु और आफाक वल फयाज का जो एनकाउंटर हुआ है, आफाक वल फयाज नाज़रीन जख्मी हालत में है जबकि शबीर उर्फ रघु मारा गया है। 50 से ज़ायद वारदातों में मतलूब बताया जा रहा था। शेखुपुरा में फायरिंग करके एक शहरी को जख्मी किया था और मजीद इनकी बड़ी कार्रवाइयाँ थी कि जिस पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इन पे ऐसे जो जराइम पेशा अफराद हैं, ये मैं उन जराइम पेशा अफराद को भी एक मैसेज दे दूँ कि जब पुलिस आप पर रेड के लिए आती है, आप बजाय फायरिंग करने के उनको गिरफ्तारी दीजिए, अपनी तसल्ली दीजिए कि आप ऐसे मामलात में इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन जब आप पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं तो फिर आप अपनी मौत को यकीनी बना लेते हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन कुछ देखने वाली हैं। तो ये नाज़रीन एक एनकाउंटर हुआ है, मैंने रिपोर्ट कर दिया सुबह सुबह आपको, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि गालिब मार्केट के इलाका में उमर फारूक नामी जो शख्स था उसके नाज़रीन नेफे में पिस्टल चल गया है, सौदा उड़ गया है और सारी ज़िंदगी के लिए वो अपने सौदे से महरूम हो गया है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।